हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे साथ है हर्षिता। हर्षिता बीएस एमएस कोर्स डिग्री कोर्स की स्टूडेंट है, जो कि आइजर तिरुपति से अपना डिग्री कोर्स कर रही है। तो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षिता। तो यदि आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा, तो स्टूडेंट्स ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सो प्लीज हर्षिता। Hello everyone, I am Harshita Chaudhary from Jhunjhunu, Rajasthan. I'm currently doing BSMS second year from ICER Tirupati, and I'm passionate about science and research. So that's all. तो हर्षिता, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो भी आपने सिलेक्शन लिया, तो आपने जेई के एग्जाम के बेसिस पे लिया है या जैम के एग्जाम के बेसिस पे लिया है? मतलब कौन सा आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, और इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं। एक्चुअली मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी। उसी ओके। टाइम पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, उसमें से था एक आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ओके। उसी के बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ। इससे पहले केवीपीवाई होता था और जेई एडवांस्ड होता था। उन चैनल्स के बेसिस पे भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अब ये सब नहीं होता। अब आइसर अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी के थ्रू एडमिशन होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यदि आइजर में आपको एडमिशन लेना है किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो आपको सिर्फ आइजर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सिर्फ वो आपको देना होगा, राइट? जेई के हाँ। बेसिस पे हाँ। या केबीपीवाई या एससीबी या कोई भी एग्जाम, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता? एसबीसी और आईआईटी सेम है। ओके ओके। मतलब एसबीसी का ही दूसरा नेम आईआईटी है। ओके ओके। और जैसे इंस्पायर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी सेम एग्जाम देना होता है या उनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? डायरेक्ट आई एडमिशन। गेस उनको एग्जाम तो देना ही पड़ता है। नहीं, आई गेस उनको एग्जाम, मुझे इंस्पायर के रिगार्डिंग कोई कुछ नहीं पता, बस स्कॉलरशिप जरूर मिलता है। ओके ओके। ओके, तो आपको कैसे पता चला कि ये आइजर का कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जब अपनी लाइक प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं, बेसिकली नीट में या जेई में, तो आई थिंक उनको इतना नॉलेज नहीं होता है और अदर एग्जाम्स का। तो आपको कैसे पता चला, लाइक किस प्लेटफॉर्म, किस चैनल के थ्रू आपको पता चला? एक्चुअली ये जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरी मॉम मुझसे ज़्यादा इन्वॉल्व थी मेरे प्रिपरेशन में। तो मेरी मम्मा हमेशा दूसरे एग्जाम्स लाइक हम और कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, बिकॉज जेई तो लाइक एक आउटकम है आपकी मेहनत का भी और लक का भी। तो ये उन्होंने मुझे बताया था कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट करके है, तुम इसका भी ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर मैंने ये एग्जाम भी दिया था। अच्छा, मतलब आपका सिलेक्शन, आपकी मदर का भी सिलेक्शन है आइजर में। ओके। या हाँ। ओके। तो मतलब आपने जे इस एग्जाम के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की? आपने जस्ट जेई के बेसिस पे लाइक जो आपने तैयारी की थी, एग्जाम वैसे ही मैंने होता है? जेई का, हाँ हाँ, मैंने जेई का एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, और साथ में लाइक इसमें बायो भी आती है। 4 सब्जेक्ट्स का हमारा पूरा पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। तो बायो ओके। के लिए मैंने लाइक यूट्यूब सोर्सेज की हेल्प ली, और अपने दूसरे जो फ्रेंड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। अच्छा, तो यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसको मैथ्स देना कंपलसरी है, राइट? हाँ, क्योंकि पेपर में आपका 60 60 60 60 मार्क्स का पर सब्जेक्ट होता है। 60 की बायो, 60 की मैथ, 60 की केमिस्ट्री और 60 का फिजिक्स। तो उसको मतलब जितना वो अटेम्प्ट कर सके उस हिसाब से उसको पेपर देना पड़ता है। तो चारों सब्जेक्ट्स आने कंपल्शन तो नहीं है, वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन 3 के बेसिस पे भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न बता सकते हो? जैसे अभी आपने बताया कि रेशो जो 60 60 60 क्वेश्चंस का होता है, तो एक बार यदि आप बता देंगे कि लाइक कितने मार्क्स का होता है पेपर, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा तो ज्यादा ओके सही ओके रहेगा। ओके ओके। ये बेसिकली 240 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। इसमें ओके 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। फिजिक्स ओके। हमारा 60 मार्क्स, बायो 60 मार्क्स, ऐसे 60 60 मार्क्स के हमारे चारों सब्जेक्ट्स होते हैं। हम्म। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है,
ठीक है, ओके। तो 4 नंबर मिलेंगे, वरना हमारा 1 मार्क कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो ओके। उस बेसिस पे होता है पूरा। ओके, तो हर्षिता, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जेई की या नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो जस्ट ट्वेल्थ करने के बाद ये एग्जाम देना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगी? लाइक कौन सी बुक्स, कौन से कोर्सेज, मतलब कुछ ऐसा कुछ होता होगा ना कि स्टैंडर्ड कोई बुक्स हैं वो प्रेफर करें। स्टैंडर्ड बुक्स तो लाइक जैसे हम फिजिक्स का देखे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, लाइक HCV और सिंगेज वगैरह, अब वो सारे ज्यादा एडवांस लेवल बुक्स हैं। अब कोई बेसिकली अगर 12th स्कूलिंग करके आया है तो उसके लिए पेपर क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा, उसको हाई एडवांस लेवल सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी ही। तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, लाइक PW पे, फिजिक्स वाला पे, हम बायो के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स हैं। तो वन शॉट वीडियोस ले लें और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड है। आईसर के जो पुराने पेपर्स हैं वो आईसर की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे उस पे। तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और मेनली जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जेई एडवांस की कर लो, तो वो लाइकली उसी ही लेवल का होता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट भी। और बायो के लिए नीट के क्वेश्चंस। ओके। ओके, तो आपने लाइक आपका तो इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट बेसिस पे आइजल्स मिलते होंगे, राइट? तो आपका उसके अलावा भी, मतलब आप आइजर तिरुपति में जो गए हो, तो आपका और दूसरे आइजर्स में भी हुआ था या फिर सिर्फ एक आइजर लाइक एक्चुअली अलॉटेड होता है? इसकी क्या प्रोसीजर होती है नहीं, लाइक हम सिलेक्शन की? हाँ, जो हमारी रैंक होती है, हमें उसके हिसाब से प्रेफरेंस भरनी होती है कि हमारी जो प्रेफरेंस है वो लिस्ट में करना पड़ता है। फिर मैंने सारा, वही है कि जो टॉप कॉलेज है उससे लेके लोअर कॉलेज तक की प्रेफरेंस भरी। तो पहले मुझे बहरमपुर मिला, फिर उसके बाद में आईसर तिरुपति, लाइक हम फ्लोट का ऑप्शन होता है एक, फ्लोट या फिर एक्सेप्ट, तो मैंने फ्लोट किया तो मुझे आईसर तिरुपति मिला। फिर मैंने उसके आगे फ्लोट नहीं किया, लाइक एक मैनिफेस्टेशन था कि मेरे को आईसर तिरुपति ही जाना है, तो उस हिसाब से फिर मैंने आईसर तिरुपति एक्सेप्ट कर लिया। ओके। ओके, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे ऑब्वियसली आपने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो बायोलॉजी ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होता है कि वो बायो भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, और लाइक उसमें जैसे पेपर आता है, तो पेपर में चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लाइक होता है कि स्टूडेंट्स उस पे ज्यादा लाइक लाइक मेहनत करें तो वो अच्छा कर सकते हैं? बायो का पेपर एकदम नीट लेवल जैसा आता है, हम्म। इजी होता है। और केमिस्ट्री हमारा जेई मेंस लेवल का आएगा पूरा, उससे एडवांस लेवल नहीं आता। और फिजिक्स और मैथ थोड़ा सा टफ और ट्रिकी होता है, मतलब उसके लिए तुम्हें जेई एडवांस इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो हर्षिता, इसमें सिर्फ BS MS कोर्स ही होता है या फिर BS, यदि किसी को लाइक ऐसे MS नहीं करना, फॉर एग्जांपल सिर्फ BS करना है, मतलब किस टाइप से आपका जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में आपको सिलेक्शन मिल सकता है, और लाइक कौन कौन से इसमें प्रोग्राम सारे बेसिकली? हम्म। ओके, हाँ, इसमें सारे हम मतलब सारी डिग्रीज कर सकते हैं, लाइक BSMS होता है, ठीक है। हम्म। एक होता है MS और PhD साथ में इंटीग्रेटेड IPHD। ओके, उसमें MSc और PhD साथ में होता है, और एक सिंपली PhD होता है। तो BSMS में ये रहता है हमारा कि हमें स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर, मतलब 1.5 साल, हमें चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। भले हम किसी भी बैकग्राउंड से, मैं बायो से नहीं हूँ तो भी मुझे बायो पढ़ना पड़ेगा। तो हमें चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद में हमें हमारे माइनर्स और मेजर्स लेने होते हैं। थर्ड ईयर में हमें हमारा मेजर लेना होता है, और फिर उसके बाद में फिफ्थ ईयर में हमारा MS थीसिस होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है ये, 4 या 5? नहीं, ये 5 ईयर डिग्री, 5 ईयर। 5 ईयर। हम BSc, अगर हमें हमें यहाँ से MSc नहीं करना है, लाइक हम्म। हमें थर्ड ईयर में हम एग्जिट ले सकते हैं, जो हमारा BSc कंप्लीट हो जाएगा।
तो हमें थर्ड ईयर में ये लोग ऑप्शन देते हैं कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है या एग्जिट लेना है, तो हम एग्जिट भी ले सकते हैं। ओके ओके, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, राइट। हाँ। ओके। और आइजर में जैसे आपने ये बताया कि BS MS और ये सारा, तो यदि आप किसी को सिर्फ BSc करना है और उसके आगे प्रिपरेशन करना है कोई और एग्जाम की या फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्विट कर सकता है ना। ओके। हाँ हाँ, लाइक बहुत सारे जैम वगैरह इन सब की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो हम्म। क्विट करते हैं। ओके। तो ओके, जो जैम का एग्जाम होता है वो सिर्फ MSc के लिए होता है, राइट। एम जिसमें लाइक हम्म। MS में, और इस वाले जो ये रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब जो आइजर का, इसमें आप BS भी कर सकते हैं, ये 12th के बाद होता है जस्ट, राइट। इसमें इंटीग्रेटेड आपका BSMS दोनों होगा, आपको अलग से MSc वगैरह इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। ओके। और यदि किसी को PhD के लिए टेस्ट देना, तो उनके लिए ये टेस्ट अलग से होता होगा। PhD के लिए आप गेट के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, गेट स्कोर के बेसिस पे। अच्छा अच्छा। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आइजर्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, लाइक आपने जैसे बताया कि आपका एक मैनिफेस्टेशन था कि आपको आइजर तिरुपति ही चूज करना है, तो लाइक और क्या क्या ऐसी अलग फैसिलिटीज हैं जो आपको लगा कि नहीं, मुझे आइजर तिरुपति ही जाना चाहिए, तो। लाइक अगर मैं बोलूँ तो आई सेड तिरुपति गिव्स विंग्स टू फ्लाई। यहाँ पे आपको आके इतनी फ्रीडम मिलेगी, लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जिनके साथ में आप किसी चीज के लिए सोच सकते हो। आपका मतलब सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। आपके दिमाग में इनोवेटिव थॉट्स आएंगे। सब कुछ, आपकी पूरी पर्सनैलिटी अलग तरीके से डेवलप हो जाती है यहाँ पे। और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च वर्क हम सीख रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है यहाँ पे। ओके। तो आपका तो जैसे कोर्स वर्क होता है, उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करते होंगे, लाइक आइजर्स में और IITs में अदर एक्टिविटीज हाँ होती हैं, हाँ तो आप हाँ। कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि आइजर्स का हो या IITs का है, इनका कोर्स वर्क और एकेडमिक्स बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हो, लाइक। एकेडमिक्स तो लाइक हर जगह के हेक्टिक होते हैं, अगर हम हम्म। आईआईटीज देखें तो भी और आईसर्ट्स भी। बट बेसिकली जैसे हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ओके, ओके। तो वही है कि हम अपना वहाँ पे टाइम दे सकते हैं, सैटरडे संडेज हम फ्री रहते हैं। और यूजुअली जैसे 6:30 के बाद में कोई क्लासेस नहीं होती, 6:30 हमारा लास्ट क्लास टाइमिंग है। तो उसके बाद में भी हम फ्री रहते हैं लगभग। और सब कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ही, हॉस्टल्स, लैब्स, रिसर्च लैब्स। तो इतना कुछ मतलब हम टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी शाम में। ओके। अब थोड़ा सा मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हॉस्टल लाइफ कैसे होती है, रूम्स कैसे होते हैं, तो यदि आप ब्रीफली थोड़ा बता पाएं तो वो सही रहेगा। ओके, रूम स्पेशियस है। 2 लोगों का रूम होता है, 2 सीटर रूम है। BSMS के लिए, PhDs के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं, आई गेस उनका भी 2 सीटर है। बट BSMS में 2 सीटर रूम मिलेगा हमें। स्पेशियस रूम्स हैं, क्लीनिंग वगैरह डेली होती है, और काफी हाइजीनिक है। और बस सारी आपका फैसिलिटीज हैं। आपका जो मैस होता है, मैस आपका लाइक हॉस्टल्स में ही होता है या अलग से आप लोग कॉमन मैस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा मैस कैसा है ये तो। मेस लाइक नहीं, कॉमन हॉस्टल्स का नहीं है, सारे हॉस्टल्स का एक जगह 3 मेस डिवाइडेड है, नॉर्थ मेस, साउथ मेस। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सब बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। ओके। अब मैं आपकी स्टूडेंट लाइफ जो आपकी रही है, लाइक जो आपकी जर्नी रही है इस एग्जाम को क्लियर करना, और ये, तो उसमें आपका मोटिवेशन सबसे ज्यादा क्या रहा, लाइक जैसे आप तो जेई की तैयारी कर रहे थे, तो आपको तो लाइक B.Tech या ऐसे कुछ कोर्स में जाना था, तो आपका क्या मोटिवेशन रहा है कि आप BS MS में भी कंफर्टेबल हैं। तो पहले तो मैंने बताया कि मेरी मम्मा मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बता रही थी कि तू कहीं पे तो जा। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, मेरा सभी के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था। इससे पहले ओके। भी मुझे लाइक मैं आईसर आई, उससे पहले मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था बेस्ड ऑन माई जेई स्कोर।
फिर जब ओके। मेरा आईसर का आया तो लाइक मेरी दीदी ने बोला कि नहीं, तुम्हें तो आईसर ही जाना है, इसके प्रॉस ये हैं ये वो, तो दीदी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो दीदी ने बोला नहीं, तुम आईसर में जाओ। तो बस आ गई फिर। सही है। जैसे हर्षिता, कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को लाइक जैसे जेई के बेसिस पे आई थिंक बीएसएमएस भी कर सकते हैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। जैसे जैसे आईटी से भी लोग बीएससी हम्म। करते हैं, आइजर्स, एनआईटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो कैसे लाइक स्टूडेंट डिसाइड करें कि कौन सी इंस्टीट्यूट में उनको जाना चाहिए? कई बार स्टूडेंट्स का आईआईटीज में भी हो रहा होता है, एनआईटीज में भी हो रहा होता है, आइजर्स में भी हो रहा होता है, तो वो कैसे चूज करें कि दिस इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर मी? देखो, अगर आपको टेक्निकली मतलब टेक माइंडेड हो कि आपको टेक्नोलॉजी में ही जाना है, तब आईआईटीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है। लेकिन ओके। आपको चाहिए कि आपको रिसर्च करना है या फिर आपको नेचुरल साइंसेस में, कोर साइंसेस में जाना है, तो आईसर्स सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सारा लैब वर्क वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है तो आप यहाँ पे, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि आईसर्स आर बेटर ऑप्शन देन आईआईटी। ओके, मतलब यदि आपको रिसर्च में बेसिकली जाना है, अपना अपना फ्यूचर रिसर्च में देखते हैं, तो आइजर्स आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, राइट? ओके। बेस्ट तो प्लेटफॉर्म्स या। या तो अब नेक्स्ट आप बीएसएमएस के बाद आप आगे रिसर्च में ही जाना चाहोगे, या फिर ये जस्ट रैंडम देखो क्वेश्चन अभी, मेरे माइंड में आया है क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स यदि एमएस कर रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पीएचडी ही करें, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं इसके बाद? देखो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मुझे चीजें एक्सप्लोर करनी है। मेरा लाइक ऐसा वो नहीं है कि अ ड्रीम कम ट्रू है, मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभी भी मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मैं अपना मेजर भी क्या लूंगी। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। बस मैं चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ, नई नई चीजें सीख रही हूँ। आई डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स मी, बट हाँ, अगर मेरा इंटरेस्ट आया तो मैं पक्का पीएचडी करूंगी। ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। ओके, ओके। तो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी, तो इसमें हाँ। आपका जो सबसे ज्यादा लाइक जो हेल्पिंग हैंड होता है, जो सबसे ज्यादा लाइक कोई पर्सन होगा जो आपको मोटिवेटेड रखता है या ऐसे, तो इसमें आप ये किसको डेडिकेट करेंगे कि आपकी जो भी सक्सेस या आपकी जो भी जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए जिसने आपको हैंडल किया, तो कोई एक होगा जिसको आप इसको लाइक इसको डेडिकेट करना चाहते, देखो, तो आप किसका नाम लेंगी? एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 9। तो मेरी मम्मा ने ही मुझे बचपन से संभाला। तो वो हमेशा मेरी गाइडिंग हैंड रही हैं। उन्होंने हमेशा मुझे मतलब मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए। मतलब हमेशा उन्होंने मुझे संभाला। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मा को थैंक यू बोलूंगी। आज मैं जिधर भी हूँ तो ये सब उनकी मेहनत ही है। उसके बाद में मेरी दीदी ओके। जिन्होंने मुझे बोला नहीं तू आई सर ही जाएगी। और तो दीदी ने भी लाइक शी इज माई सेकेंड मदर। उन्होंने हमेशा हेल्प करी। जो चीजें मम्मा से शेयर नहीं कर पाती थी वो दीदी से शेयर हुई। और स्कूल मेट्स मतलब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि गिव अप करने का मन कर जाता था, ओके। तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। ही इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने हम्म। मतलब ऐसा मोटिवेट किया मेरे को कि नहीं तू कर सकती है। जहाँ मुझे लगा नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ही हेल्प मी अलॉट। सो आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू हिम। ओके। तो हर्षिता, इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं लाइक जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जेई की भी तैयारी करके आए हो, तो जो जेई या आइजर हम्म। के इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? लाइक कि वो अपनी प्रिपरेशन में क्या चीजें ऐड करें, कुछ टिप्स ऐसे होंगे तो प्लीज शेयर दीज टिप्स विद अस। सबसे पहली बात तो, हम जब प्रिपेयर करते हैं हमारे दिमाग में 100 चीजें होती हैं कि क्या हमसे हो पाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पहली बात बात है कि सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको साइड में जाने दो। सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पहले तो तुम अपना प्रिपरेशन करो अच्छे से। नेवर थिंक ऑफ गिविंग अप। ओके। उसके बाद में स्टे कंसिस्टेंट।
ये नहीं कि एकदम प्रिपरेशन कर लिया, एक हफ्ते अच्छे से कर लिया और 8th डे तुम 12-14 घंटे सो रहे हो, तो ये हम्म। भी नहीं करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें, और बस तैयारी करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। Okay, okay, Harshita. So this conversation was very nice. So thank you so much, Harshita, for giving your very थैंक यू। precious time. संडे को भी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. So thank you so much. नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और यदि कोई भी स्टूडेंट को यदि कोई नीड होती है इस एग्जाम के रिलेटेड, तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू. ओके, ओके. श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो ओके, मच. बाय। बाय बाय. नाइस टू टॉक टू यू। बाय। थैंक यू सो मच. बाय बाय.